जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त अनुज सिंह। आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो आपका करीब आ गया है और बहुत से बच्चों के मन में डर रहता है और ये सवाल भी रहते हैं कि आखिरकार एग्ज़ाम के दिन होता क्या है। देखिए, एग्ज़ाम का जो ये समय होता है ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि इस समय में डिप्रेशन में आ जाते हैं और उनको एक तरीके की एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप सभी को ऐसा नहीं करना है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए बहुत ही कूल होकर जाइए, क्योंकि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, कंसंट्रेट नहीं रहेगा, तब तक आप एग्ज़ाम को दे ही नहीं पाएंगे। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आप वो भी भूल जाएंगे। तो आप हमेशा ये कोशिश करिए कि जब भी एग्ज़ाम देने जाइए दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका एग्ज़ाम का डेट है, जो आपका एग्ज़ाम का दिन है, जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 तारीख से चालू हो रहे हैं, 2 मार्च से। 2 मार्च से आपके एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं और आज आपकी डेट हो गई है 21। तो मोटा मोटा आपके पास 9 से 10 दिन बाकी हैं। 9 या 10 दिन आपके पास बाकी, क्योंकि आज का दिन तो आपका निकल ही गया। तो इस 9-10 दिन में अभी आपका जो लिंक है, एग्ज़ाम की डेट का लिंक जो है वो भी आज ही कल में आ जाएगा, इसी आज या कल में 21 या 22 में। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम का दिन है उस दिन को आप कैसे मैनेज करेंगे? बहुत ही बड़ा ये दिन होता है सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि वो साल साल 2-2 साल 5-5 साल अपना देते हैं इस एक दिन के लिए। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो दुष्प्रभाव है वो दिमाग पर पड़ता ही पड़ता है। तो आपको क्या क्या छोटी बातों का ध्यान रखना है। और बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर जो मेरा एग्ज़ाम होगा सीबीटी वो कैसा होगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बताए दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, आप में से 2 तरीके के बच्चे होंगे। पहले वो जिनका एग्ज़ाम सेंटर 100, 200, 500 किलोमीटर की दूरी पर गया होगा, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे या हो सकता है उनका होम डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ जाए। लक और किस्मत की बात होती है ये। तो आप एग्ज़ाम देने जब भी जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो निकलना ही निकलना है, ये तो बिल्कुल तय है। जिसका घर के पास है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन पहले आपको निकलना है। तो आपको एक दिन पहले की क्या क्या तैयारियां करनी है, जिससे कि आप हड़बड़ाहट में ना आ जाएं, आप परेशानी में ना आ जाएं। तो उस एक दिन की क्या क्या तैयारियां आपकी होनी चाहिए। आरपीएफ का एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, मेरे भी दिल के बहुत ही करीब ये एग्ज़ाम है, और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उनका सिलेक्शन 100% हो जाए। और आपका भी ये ड्रीम है कि आपको भी एग्ज़ाम में सफल होना है और वर्दी आरपीएफ की चाहिए। तो देखिए, कुछ मोटी बातें आप ध्यान में रखिए। जब भी आप घर से एग्ज़ाम देने निकलिए तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है। खाना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं खाना है जो आपके पेट को ख़राब कर दे। पूड़ी कचौड़ी और बाहर का खाना जो है अवॉइड करिए एक दिन पहले जब आप निकल रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए तब, ठीक है। अपने साथ थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा चना और घर की बनी हुई कुछ चीज़ें अपने पास रखिए, कैरी करिए। उन्हीं को आप लेकर जाइए अपने बैग में और उन्हीं से अपना काम चलाइए। बाहर का जो पानी है, बाहर का जो खाना है वो अवॉइड करिए, नंबर 1। दूसरा क्या हो गया कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड आप ले लेंगे, एक फिजिकल ले लेंगे, मतलब एक ओरिजिनल कॉपी और एक इसकी फोटो कॉपी। 2 चीज़ें आपको रखनी है। नंबर 2 आपको क्या चाहिए? नंबर 2 आपको चाहिए फोटो। आपको आपकी पासपोर्ट साइज की 2 कलर फोटो चाहिए। 2 कलर फोटो आप इसकी ले लेंगे। तीसरा जो आपका है वो है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए। इसकी भी एक आप ओरिजिनल कॉपी रख लेंगे जो आप डाउनलोड करेंगे, और इसकी एक फोटो कॉपी रख लेंगे। ये आपकी बेसिक चीज़ें हो गई जो आपको कभी भूलनी ही नहीं है। ये आप अपने बैग में एक दिन पहले पैक करके इसको रख लीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी शुरुआत होती है। फिर आप एक
पेन ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए, एक शार्पनर मतलब कि एक रबड़ इरेजर ले लीजिए। इतनी सारी चीज़ें आप बैग में अपने रख लीजिए। ठंड का मौसम है, हो सकता है कुंभ का भी सीजन चल रहा है, आपको होटल्स ना मिले, आपको रहने की व्यवस्था ना मिले, ट्रेन में ही आपको ये प्लेटफॉर्म पे ही आपको आपका समय बिताना पड़े, तो आप 2 चद्दर कम से कम रख लीजिए अपने पास, एक बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए। और इतनी सारी चीजें आपको एक दिन पहले अपने बैग में पैक कर लेनी है। ये नहीं कि जिस दिन हम जा रहे हैं उसी दिन हमको पैक करनी, एक दिन पहले रात में ही ये सारी चीजें पैक करके रख लेनी है। अब आप पहुंच गए अपने एग्जाम सेंटर पे। तो एग्जाम सेंटर पर जब भी आप जाइए तो एग्जाम, सपोज दैट आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 8 बजे से और उन्होंने आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है 7 बजे कि 7 बजे आपको रिपोर्ट करनी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि 6:30 पे आपको आपके सेंटर पर पहुंच जाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपका जो दिमाग है वो शांत हो जाएगा, उस वातावरण को एब्जॉर्ब करेगा, उस वातावरण के अकॉर्डिंग आपका शरीर, आपका दिमाग ढालेगा, आप वहाँ के वातावरण में घुलेंगे, समझेंगे, तब जाके आप एग्जाम में पूरी तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब उनका एग्जाम शुरू होता है हड़बड़ाहट में आते हैं, कुछ चीज़ें अपनी घर पे भूल आते हैं, कुछ चीज़ें लेकर आते हैं। ऐसे में उनके साथ बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भरवाए जाते हैं। जैसे कि आपसे एक सीट भरवाई जाएगी आपकी अटेंडेंस को लेकर, दूसरा आपका बायोमेट्रिक होगा, तीसरा आपकी चेकिंग होगी, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी। तो ऐसे में आपको वहाँ पर थोड़ा जल्दी पहुँचना है। ये गलती आप मत करिएगा कि वहाँ पर आप देर कर दें। ठीक, अब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुँच गए, एग्ज़ाम आपका शुरू होने वाला है। तो एग्ज़ाम जहां आपका शुरू होने वाला, सबसे पहले तो आपका जो, आप ये समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो आप अपने सिस्टम को देख लीजिए कि आपका सिस्टम ऑन है या नहीं है, कीबोर्ड आपका काम कर रहा है या नहीं है, माउस आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये चीज़ें बेसिक आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम पे लॉगिन करना है। अभी आपका एग्जाम शुरू हो रहा है तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में आपका हो सकता है यूज़र आईडी में जो रहे वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहे, या फिर आपका रोल नंबर हो सकता है, और जो पासवर्ड है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। ये सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर दे दिए जाएंगे आपको, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका आपको अपना सिस्टम लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने 120 क्वेश्चन का पूरा सेट खुलकर आ जाएगा। अब उसमें से आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं पहले वो करते जाइए। इसका पूरा प्रोसेस कि आपका सीबीटी होता कैसे है, पूरे प्रोसेस पे एक वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखी है। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, आप सर्च करेंगे वो वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा समझा रखा है कि आपका जो सीबीटी होता है वो कैसे होता है। और खासकर ये वीडियो जो मैंने बनाई थी वो केवल और केवल आरपीएफ के लिए ही बनाई थी। 120 क्वेश्चन का पूरा सेट उसमें दिया गया है, तो आप वहाँ विजिट करके देख सकते हैं ये वीडियो। यहाँ से जब आप अपना सिस्टम लॉगिन कर लेंगे, एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाएगा और रफ पेपर मिलेगा आपको। उस रफ पेपर पे आपको अपना सारा वर्क करना है, और उस रफ पेपर पे किए गए वर्क को आपका सारा मिटा देना आप अपने रबड़ से। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। तो एग्ज़ाम के दिन आपको परेशान नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, और किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा सप्लीमेंट या कोई भी ऐसा खाना आप नहीं खाएंगे जिससे कि आपकी तबीयत बिगड़ सके। एक बार फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि बाहर के खाने को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक। उसके बाद आप दबा के खूब खाइएगा, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो, जो आपका मन करे, दिल करे, सब कुछ खा लीजिएगा, लेकिन उस दिन थोड़ा अवॉइड करिएगा। और डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल अपने पास ज़रूर रखिएगा जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पे आपकी एंट्री होने वाली है। आज और कल में लिंक एक्टिव हो जाएगी कि आपका जो एग्ज़ाम सिटी है एग्ज़ाम का डेट है वो क्या है, तो वो वीडियो मैं कंप्लीट डाल दूंगा और आप उस पर भी जाकर विजिट कर लेंगे और सारी समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। ठीक है,
इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपके पास, कोई सवाल है आपके पास, तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपका भाई, आपका सर, आपका दोस्त हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है। चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।